आज की कहानी है मस्ती का पाठशाला। एक शहर में एक पिंटू नाम का लड़का रहता था। वह 6 वर्ष का था। पिंटू अपनी माँ के साथ रहता था। ऐसे तो वह बहुत शांत और स्वभाव का था और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। उसे अकेला रहना ज़्यादा पसंद था। एक दिन पिंटू की माँ उसके कमरे में आई और बोली, जाओ जाकर खेलो। पिंटू को देखा, वह खिड़की से बाहर गली में खेलते बच्चों को चुपचाप देख रहा है। वह अपनी माँ से बोला कि नहीं माँ, मुझे खेलना पसंद नहीं है। माँ बोली, सारे बच्चे शाम को खेलते हैं, तुम्हें भी खेलना चाहिए बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। पिंटू को स्कूल जाना ही पसंद नहीं था। वह घर से बाहर जाना ही नहीं चाहता था। वह माँ के डर से स्कूल चला तो जाता था, मगर क्लास में सबसे पीछे वाले बेंच पर छिपकर बैठा करता था। वह स्कूल की छुट्टी होने का इंतज़ार किया करता था। वह स्कूल में किसी से भी बात नहीं करता था। टीचर जब क्लास में पूछते थे कि पिंटू तुम क्या कर रहे हो, तो वह टीचर को बोलता, छुट्टी होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुनते ही उसकी टीचर उसे कभी बेंच पर खड़े हो कर देती है तो कभी क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। इस तरह से पिंटू का रोज़ स्कूल टाइम बीतता जाया करता था, जिसके कारण पिंटू अपने क्लास में बच्चों से पढ़ाई में भी धीरे धीरे पीछे होता चला जा रहा था। एक दिन स्कूल में पेपर का रिजल्ट आया तो पिंटू के नंबर सारे विषय में कम था, जिसकी वजह से पिंटू पर टीचर फिर से नाराज़ हुई। उसे इस बार प्रिंसिपल के कमरे में ले गई और बोली, सर पिंटू को आप ही समझाइए, इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल ही नहीं लगता, इसके सभी विषयों में नंबर भी कम आए हैं, इस तरह से यह तो फेल हो जाएगा। प्रिंसिपल ने टीचर से बोला कि आप पिंटू को यहीं छोड़कर जाओ, मैं इससे अकेले में ही बात करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने पिंटू से पूछा, क्यों बच्चे, तुम्हारे नंबर इतना कम क्यों आया? तुम्हें क्या दिक्कत है? टीचर ठीक से नहीं पढ़ाती या कोई और बात है? पिंटू ने प्रिंसिपल से बोला, मुझे स्कूल आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अपनी माँ के पास रहना ज़्यादा ठीक लगता है। स्कूल में सिर्फ टीचर बोलती है और मैं यह किसी भी बच्चों का नाम ही नहीं जानता। इसके साथ टीचर मेरे टेस्ट पेपर का नंबर मिलाती है, मुझे कैसे मालूम होगा कि वह कितना पढ़ता है या जानता है? यह तो सिर्फ टीचर को मालूम होता है। प्रिंसिपल पिंटू की बात को समझ गया और तभी उसने कुछ सोचा और दूसरे दिन स्कूल में एक पीरियड पढ़ाई का काम कम कर दिया। उस टीचर ने फ्री क्लास टाइम होता था, आपसे में बच्चे गेम खेले या फिर पढ़ाई करें, आपस में वो भी डिसाइड करते थे। वो लोग बिना शोर मचाए खेलने, नहीं तो यह फ्री क्लास कल से नहीं होगा। बच्चे भी इस टाइम को बिना शोर मचाए आपस में खेलते और एंजॉय करने की ही में बिताने लगे। इस तरह से फिर पिंटू भी बच्चों के साथ बात शुरू करना कर दिया। इसके साथ गेम खेलता, अपनी बातें शेयर करता और कुछ लोग पिंटू के बेस्ट फ्रेंड भी बन गए। अब पिंटू रोज़ सुबह उठकर स्कूल जाने का इंतज़ार करने और अपने दोस्तों से मिलने के लिए और पढ़ाई करने के लिए भी धीरे धीरे ठीक हो गया। यह देखकर पिंटू की माँ बहुत पसंद हुई और मेरा बेटा भी दूसरे बच्चों के जैसा रहने लगा है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों को डांटने और दंडित करना यह प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। कभी कभी बच्चों को उनके मन में ही छोड़ देना और प्यार से सही से रास्ता दिखाना जरूरी होता है, ठीक उस प्रिंसिपल साहब की तरह।